आपको पता है बाइबल कहती है कि एक नदी है जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है और वो नदी हमारे दिलों में बहती है। यीशु ने कहा तुम्हारे हृदय के भीतर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। मैं और आप उस नदी में जा सकते हैं और प्रतिदिन उस नदी में से पी सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम उस नदी में से पी सकते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सामर्थ्य है। ये नदी जो हम में होकर बहती है और हमारा जीवन जो उसको समर्पित है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की आंखें सारी सृष्टि में खोजती हैं कि वो उन लोगों को ढूंढे जिनके हृदय उसके सामने सिद्ध हैं और उनके लिए वो अपने आप को सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना का व्यक्ति है, जो उस नदी को बहने देगा, जिसका जीवन समर्पित है और जो ये कहेगा बह जाओ नदी, मेरे द्वारा बहो नदी। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर ने कहा ऐसे व्यक्ति के प्रति वो अपने को सामर्थ्य दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पवित्र परमेश्वर के लिए समर्पित है। प्रार्थना का व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में एक सामर्थ्य शस्त्र के जैसा है। और मुझे कुछ अनुभव हुआ, मैं आर्कटिक सर्कल की तरफ साइबेरिया की ओर गया। ये वो स्थान था जहाँ पहले सुषमाचार नहीं सुनाया गया था और मैं उस शहर में गया, मैंने सुषमाचार सुनाया और ये बहुत ही अद्भुत अनुभव था। और स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा था और सैकड़ों लोग उस दिन प्रभु यीशु मसीह में आए। इस सभा के बाद वहाँ 2 कलीसियाओं की स्थापना हुई। परमेश्वर ने सामर्थ्य कार्य किया उस शहर के अंदर। एक पत्रकार आया, उसने मुझसे बड़ा ही रोचक सवाल किया और उसने कहा बहुत से लोग ये मानते हैं हमारा शहर श्रापित है क्योंकि यहाँ पर गुलाम भेजे गए थे, वो ईसाई थे और ये शहर उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है। हम ऐसा मानते हैं कि शायद हम श्राप के अधीन हैं। क्या आपको लगता है हम श्रापित हैं? मैंने कहा नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता आपका शहर श्रापित है, मुझे लगता है कि आपके शहर को आशीष मिली है। उसने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा वो विश्वासी लोग थे जो यीशु पे विश्वास के कारण इस शहर में भेजे गए थे। मैं मानता हूँ प्रार्थना के लोग थे, उन्होंने प्रार्थनाएं करी, जब उन्होंने सड़कों पर ईंटें बिछाई, जब उन्होंने अपार्टमेंट्स में ईंटें लगाई, उन्होंने प्रार्थनाएं करी होंगी कि इस शहर के लोग एक दिन परमेश्वर यीशु का सुसमाचार सुनेंगे। और आज वो दिन है। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैंने उससे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं उस वायदे को जानता था जो दूसरा इतिहास 16 अध्याय और 9 आयत में है। देखो यहोवा की दृष्टि सारी सृष्टि पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। और जब वो खोज पाता है ऐसे पुरुष को या फिर ऐसी स्त्री को जिसका हृदय उसके लिए पूरी तरह समर्पित है, नदियां बह जाएंगी, परमेश्वर की नदियां बह जाएंगी। परमेश्वर के द्वारा उस मनुष्य के जीवन में और उस मनुष्य के द्वारा पूरे संसार में, पूरा संसार उसके द्वारा प्रभावित हो जाएगा। क्या आप इस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित हो।